बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करने लगे हैं। आज 1.6 एक्सरसाइज को करने से पहले आपको कुछ फार्मूलाज पता होना चाहिए। थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको देते चलें। अगर आप इन फार्मूलाज को याद कर लोगे तो इंशाल्लाह इस फार्मूले 4 फार्मूलाज इस एक्सरसाइज में आपके पास आएंगे। कुछ ऑर्डर पेयर के फार्मूलाज हैं, अगर आपने इसको कर लिया तो इंशाल्लाह ताला आप आसानी जो इसको सॉल्व कर सकोगे। कुछ फार्मूला नंबर 1 देख लीजिए। अगर आपके पास 2 ऑर्डर पेयर हों, जैसे ए बी, जिस तरह आपने पढ़ा था दिस वन, और प्लस सी डी, 2 कंडीशन ऐसी आ रही हैं, 2 ऑर्डर पेयर आपके पास गिवन है ए बी प्लस सी डी, तो ये आपके पास इक्वल होगा। इसको देखें, आपने ए को सी से करना है, ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। ठीक है, इससे आपने पहचान लिया, ये आपके पास फर्स्ट फार्मूला बन गया। इसी तरीके से अगर 2 ऑर्डर पेयर्स के बिटवीन माइनस लगा होगा तो परेशान होने वाली बात नहीं। एक ऑर्डर पेयर ए बी है माइनस सी डी है, ये सेकंड ऑर्डर पेयर है। 2 ऑर्डर पेयर के बिटवीन तो आपने ज़ाहिर है माइनस लगाना होगा। यहाँ पर आप ए को सी से करोगे तो आपके पास आ जाएगा ए माइनस सी कॉमा, और यहाँ आ जाएगा बी माइनस डी। इसको याद करने का तरीका यही है। ठीक है, इस तरीके से उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। अगर यही चीज़ मल्टीप्लाई में आ जाती है, प्रोडक्ट में ये चीज़ आ जाती है, तो आपने फिर क्या करना है, फिर इस तरह देखो, जैसे कि आपके पास ए इंटू बी और बीच में कोई साइन नहीं लगी, डॉट लगा है या मल्टीप्लाई लगा है, वॉटेवर कुछ भी लगा है, तो आपके पास सी इंटू डी, बल्कि कुछ भी नहीं लगा, सिर्फ मल्टीप्लाई लगा है। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होगा, ज़रा मैं खुला करके थोड़ा सा आपको इस तरह बताऊँ। देखें, इस तरह बड़ा करके, ताकि अभी मैं आपको फॉर्मूला बनाना बताऊँगी कि आप फॉर्मूला किस तरह बनाते हैं। ये देखें, एक ऑर्डर पेयर ए बी है, इनके दरमियान के बिटवीन रिलेशन जो है मल्टीप्लाई का है। अब हमें किस तरह पता चलेगा कि क्या बनेगा। देखें, अब आपने क्या करना है, जस्ट पहले ए को करना है आपने सी के साथ, सेम एज इट इज़ जैसे हमने ऊपर किया। क्या हो जाएगा आपके पास ए सी, ए इंटू सी मतलब ए सी, माइनस फिर बी को करना है डी के साथ, जैसे कि अभी हमने ऊपर किया, सेम एज इट इज़ बी इंटू डी। लेकिन हमने इसके बिटवीन लगानी है यहाँ पर साइन किसकी बेटे, माइनस की। यहाँ तक समझ आ गया। फिर हमने लगाया कॉमा। अब सेकंड वाले की बारी है। ठीक है, अब सेकंड में हमने क्या करना है, फिर हमने करना है इस वाले ए को डी के साथ। देखें स्माइल फेस बन जाएगा, ए को डी के साथ, फिर आपने बी को सी के साथ। देखें स्माइल फेस बन जाएगा। इस शेप से आपको नज़र आ रहा है, देखिए नोज और लिप्स। इस तरीके से आप याद करेंगे फार्मूला को। याद करने का तरीका यही होगा, भूल जाएगा अब एग्ज़ाम में तो आप इस तरह ए इंटू डी प्लस बी सी, ये फार्मूला आपके पास होगा। कैसे बताया मैंने, आपने ए को सी से किया मल्टीप्लाई, माइनस बी को डी से किया कॉमा, ए को फिर डी के साथ और फिर बी को सी के साथ। ये फार्मूला आपका एक बन गया जो मल्टीप्लाई का था। इसी तरह एक फार्मूला और है जो कि डिवाइड का है, वो भी हम यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। जो चीज़ बता रही हुआ करूँ बेटा, उसको नोट डाउन कर लिया करें। इससे ये होता है कि आपको फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये याद, जब आप किसी फार्मूला में क्वेश्चन को जब आप पुट कर रहे होगे तो फिर फार्मूला आपको याद होगा। अच्छा, डिवाइड वाले में क्या होता है, जैसे कि आपके पास ए सी प्लस बी डी, दिस वन, यही चीज़ आएगी वेरिएबल, ए सी प्लस बी डी, इसी तरह बी सी माइनस का ए डी। ये फार्मूला आपने याद करना है। और नीचे आपके पास आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दोनों में, इसमें भी, और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इसमें भी। ये 4 फार्मूलाज हैं, 1 2 3 एंड 4। ये तो सेम था, जस्ट आपने साइन चेंज की। ये भी तकरीबन सेम ही है, थोड़ा सा बस डिफरेंट है, बस एक लॉजिक लगेगी। एंड देन डिवाइड का फार्मूला आप याद करोगे, फिर इंशाल्लाह ताला फिर हमारा आपको जो है वो ईजी हो जाएगा। अभी हम कुछ स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। थोड़ी देर वीडियो को स्टॉप करती हूँ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 देख लो। यहाँ पे ऑर्डर पेयर है, देखें 3 2 दिया है और यहाँ 9 एंड 3 दिया है। ठीक है ना, अब आपने क्या करना है, बीच में प्लस है, जस्ट प्लस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब आपके पास ये पूरी टर्म, ये आपके पास ए है, ये आपके पास जो है यहाँ पर बी है, ये आपके पास सी है, और ये आपके पास जो है यहाँ पर डी है। ठीक है, ए बी सी एंड डी। अब हमें पता है कि किसकी इक्वल होता है, हमें यहाँ पे ए प्लस सी लेना है और बी प्लस डी लेना है। तो हम पहले सेम एज इट इज़, पहले आप क्वेश्चन को एक दफ़ा उतार लीजिए। 3 इंटू 9 एंड 3 ऑर्डर पेयर है, किसके इक्वल होगा ये आपके पास इक्वल किसके हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ए प्लस सी। देखिए फार्मूला जैसे मैंने अभी आपको बताया, ए प्लस सी, तो ये ए है और ये सी है, तो आपने लिखा 3 प्लस 9 कॉमा बी प्लस डी। तो बी आपके पास 2 है और डी आपके पास 3 है, तो 2 प्लस 3। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है,
अब आपने क्या करना है, जो फर्स्ट वाले हैं उनको आपने ऐड, देखिए इनको ऐड कर लेना। 9 एंड 3 आपके पास 12 हो जाएगा और 2 3 आपके पास हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये आपके पास 12 एंड 5 आ जाएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, बस इसमें यही लॉजिक है, आपको क्वेश्चन लगाना है और सॉल्व कर लेना है। ये इसका 1 था, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। जी जनाब, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। फ्रैक्शन में है, ये 3/2 है, जाहिर है ये ए है, ये आपके पास बी है, ये दिस वन इज सी, दिस वन इज डी। सेम एज इट इज़ वही फॉर्मूला अप्लाई होगा आपके पास। आप पहले क्वेश्चन को एक दफ़ा उतार लें। 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 2, ये डी है आपके पास। तो किसके इक्वल हो जाएगा, हमें यहाँ पर लेना है ए प्लस सी। तो ए आपके पास क्या है यहाँ पर 3/2, अब आपने लेना है प्लस सी, सी आपके पास है 2/3, कॉमा बी प्लस डी, बी आपके पास है 2/3 और प्लस डी आपके पास क्या है यहाँ पर 3/2। अच्छा जी, अब इस स्टेप का नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ करेंगे। फ़िलहाल ही हमने पूरा एक फार्मूला उतारा बनाया है, ज़ाहिर ये चीज़ आपके पास ये पूरा फार्मूला था ना, सॉरी सेम एज इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ कॉपी कर दिया था और ये इक्वल है। ये आपके पास ए प्लस बी है, ये आपके पास सी प्लस डी है, ये ए प्लस सी और ये बी प्लस डी है। सेम एज इट इज़ फार्मूला को हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया क्वेश्चन की फॉर्म में। यहाँ तक समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमने देखा कि हमारे पास जब किसी भी फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे होते हो, यहाँ पर सिंपल नंबर था, हमने इसको प्लस कर दिया, सिंपल नंबर था ऐड करके दोनों ऑर्डर पेयर फाइंड आउट कर लिए हमने ना। यहाँ आपने देखा कि आपके पास डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है। अगर आपके पास ये डिनोमिनेटर सेम होता, फॉर एग्जांपल ऐसे होता 3 + 2 या 2 + 2, देखो दोनों सेम होते डिनोमिनेटर या +3 होते दोनों के, तो आप जस्ट इन दोनों को कॉमन रखते ऐड कर, और ऊपर जो आपके पास न्यूमरेटर है उनको आप ऐड कर लेते, 3 to 5 हो जाता ना। लेकिन अब ऐसी कहानी नहीं है। याद रखें, जब आपके पास आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो आपको लेना पड़ेगा अपना एलसीएम। एलसीएम लेने का तरीका आपको पता होगा, जो आपने छोटी क्लासेस में 4-5 में कर आ चुके हैं। अगर नहीं आता तो हम आपको भी बता देते हैं, दोबारा थोड़ा सा रिपीट करवा देते हैं आपको। आपने क्या करना होता है, 3 and 2 है ना, आपने पहले इन दोनों का एलसीएम लेना है। इसका सिंपल एलसीएम वैसे तो 6 ही आएगा, मैं आपको कर भी दिखा देती हूँ। 2 को 1 टाइम 3 ऐसे ही आ गया और 3 1 टाइम, तो 2 × 3 6 होता है। क्रॉस करके भी आता है, तो बहुत सारे तरीके हैं इसके, आप क्रॉस करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 × 2 इसके मैंने जो है इसकी जो है शॉर्टकट ट्रिक अपने चैनल पर दी है और इस तरीके से स्माइल फेस बनता है। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हो, लेकिन आप क्रॉस मेथड अभी फ़िलहाल ना करें। बेहतर ये है कि आप पहले इसका प्रॉपर तरीका जो होता है, जो इसका प्रॉपर मेथड है, पहले आप वो समझें। यहाँ पर ए था 3/2 और प्लस यहाँ पर आपके पास सी था 2/3, तो उसका प्रॉपर तरीका समझें। हमने क्या किया, एलसीएम के ज़रिए 2 और 3 का एलसीएम ले लिया, जो कि हमारे पास आया 6। ठीक है, यहाँ कर रही हूँ। अब हमें क्या करना है, अपने न्यूमरेटर के बराबर में वो नंबर रखना है जिसको हम अपने इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इस एलसीएम की वैल्यू आ जाए। क्या आ जाए, अपने न्यूमरेटर के बराबर में वो नंबर रखना है जिसको इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम की वैल्यू, ये 2 है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँगी तो 6 आता है, और यहाँ पर 3 है, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँगी तो रखना न्यूमरेटर के बराबर में, पर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करना है और लाना क्या चाहिए 6। यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं, इसका भी दोनों 3 2 है तो एलसीएम 6 निकलेगा। अब मल्टीप्लाई की साइन दोनों न्यूमरेटर के बराबर में लगाई, 3 के बराबर से ऐसा नंबर यहाँ रखूँ न्यूमरेटर के बराबर में, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करूँ तो आ जाए 6। 3 × 2 6, यहाँ 2 है तो 2 × 3 6। उम्मीद है ये चीज़ बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अब आपके पास ये कहानी डिनोमिनेटर की ख़त्म। अब आपके पास ये न्यूमरेटर के बराबर में जो मल्टीप्लाई की साइन है, इसका भी कुछ ना कुछ करना है। 3 × 3 9, बीच में प्लस है, 2 × 2 4, 2 × 2 4 प्लस 3 × 3 9। इस तरह आप एलसीएम लेते हैं। ठीक है, अगर नहीं आता था तो आज सीख लिया है आपने एलसीएम लेना। अब 9 में 4 प्लस कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13/6, और ये 4 × 9 आप प्लस करोगे तो ये भी 13/6। ये देखें, ये आ गया आपका आंसर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हम 3 कर रहे हैं इसका। 2xy, 5y², दिस वन इज़ ए, दिस वन इज़ बी, दिस वन इज़ सी एंड डी। सामने नज़र आ रहा है, बीच में है माइनस, ज़ाहिर है माइनस का फार्मूला लगा देंगे, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें फार्मूला लगाने के लिए क्या चाहिए, हमें a - c चाहिए और b - का d चाहिए। ठीक है ना, पहले क्या चाहिए, a - c। तो a क्या है, ये आपके पास a है, ये b है, ये c है और ये d है।
अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, ए चाहिए। ए है 2xy माइनस सी क्या है 1/2xy कॉमा, ठीक है। अब चाहिए b माइनस डी, तो b आपके पास है 5y² और d आप माइनस डी आपके पास है 6y², ठीक है। आप इस तरह इसको बना लेंगे, इस राउंड ब्रैकेट लगा लें बेशक अभी, ठीक है। अच्छा जी, इज़ इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, सिंपल से हमने इसको सॉल्व करना है। और क्या करना है, अभी आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है ना। 4xy हो जाएगा। 4xy में से 1 जब माइनस करोगे, देखिए आप पहले तो इस वाली टर्म को सॉल्व करें। 2 × 2 4, 4 में से 1 गया तो आ गया 3, तो 3/2 को मैं पहले ही बाहर ले लेती हूँ और xy आ जाएगा, सिंपल। और ये 5 देखिए सेम वेरिएबल है, इन दोनों के पास क्या है, आपके पास जो है ये x² y² है और ये भी y² है, ज़रा सॉल्व होगा। 5 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का y² आएगा। माइनस का y² क्यों आएगा, क्योंकि साइन किसकी है, बड़े की है। और बड़े के पास क्या लगा हुआ है, ठीक है, बड़े के पास माइनस लगा हुआ है, इसलिए हम माइनस लगाएंगे। वैसे तो यही आपका आंसर है, ठीक है, सिंपल था, कोई प्रॉब्लम मुश्किल नहीं थी। आपके पास हमने लिखा यहाँ पे a माइनस सी, यहाँ लिखा b माइनस डी अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो मैंने आपको बताया। सॉल्व कर 2 × 2 4, 4 में 1 माइनस किया 3 आ गया। वैसे भी आपको पता है ये हाफ है, 0.5 के बराबर, कैलकुलेटर से कर देख लें। और ये 2 है, 2 में से 1/2 को माइनस करें 3/2 ही आएगा, सिंपल है। फ्रैक्शन तो आपको आता ही है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जी बेटा, हमने क्वेश्चन नंबर किया है 4 कर रहे हैं। ये 15 12 है, ये 10 एंड माइनस, देखिए बीच में माइनस है, सिंपल आपने माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपके पास ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। जैसा कि फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ लिख भी देती हूँ एक दफ़ा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये आपके पास जो चीज़ दे दी गई है ना, ये वाली, ये a b है, ये आपके पास c d है। जो इक्वल किसके होता है, यहाँ देख लें, a माइनस सी चाहिए और b माइनस डी चाहिए। पहले हमें क्या चाहिए, a माइनस सी, तो a आपके पास 15 है और c आपके पास 10 है, ये हो गया, ठीक है। और फिर हमें चाहिए b माइनस डी, b आपके पास 12 है और माइनस आया फार्मूला का, और ऑलरेडी ये भी माइनस का 9 था, तो हम एक और माइनस का 9 लगा के स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पर, ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें मज़ीद, ठीक है ना, इस तरह। उम्मीद है समझ आ रहा होगा ये। अब क्या करना है हमें, ये 15 ना भी इस तरफ लगाएं तो इधर चलेगा, क्योंकि हमें इस साइन को करना है। अगर नहीं भी करते तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनके लिए मैंने ये चीज़ की है। माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा यहाँ पर +9, ठीक है। अब ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट जो है अब ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। अब 10 में से 15 को माइनस करोगे तो 5 आएगा, और 12 में जब आप 9 को प्लस करोगे, 12 और 9 तो आई थिंक 21 हो जाएगा जी, ठीक है। तो ये 5 है और ये आपके पास 21 है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम कर लेंगे इसका क्वेश्चन नंबर जनाब 5। जी जनाब, क्वेश्चन नंबर 5 सो इज़ी। देखें, फ्रैक्शन में दिया है, बीच में माइनस है, तो परेशान होने वाली बात नहीं। ये ए बी, दिस वन इज सी डी। हमें क्या लेना है, a माइनस सी। a माइनस सी, a है 4/5, हम करेंगे माइनस c के साथ, यहाँ सही करके बना दूँ 5 को। c आपके पास है 4/5, ठीक है, कॉमा। अब हमें लेना है b माइनस डी। b आपके पास है 8/15 और d क्या है आपके पास 6/10। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। यहाँ मैं ये जो आपको बता रही हूँ, ये फार्मूला ही बता रही हूँ जो मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे यहाँ लिख दिया और पहले आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दिया है। a माइनस सी, b माइनस डी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, हमने क्या कहा था कि जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम होगा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, जस्ट आपने डिनोमिनेटर 1 रखा, 4 में से 4 माइनस किया 0। यहाँ पे हमें अपना एलसीएम लेना पड़ेगा। हम 15 का और जब 10 का एलसीएम लेंगे, देखें इस तरीके से 15 एंड 10, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो। जब छोटा टेबल इस्तेमाल किया करें, 15 ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि 2 का टेबल 15 नहीं आता। 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। अब हमें क्या लेना है, ऐसा टेबल लेना है जिससे 15 आता हो, तो 3 ले लेते हैं। 3 5 ज़ा 15, 5 नहीं आता, 5 ऐसे ही आ जाएगा। अभी 5 से होगा, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 2 × 3 6, 6 5 ज़ा 30, आपने यहाँ पर ले लिया 30। यहाँ तक समझ आ गया, ये सब रफ वर्क है, ठीक है, समझाने के लिए बता रही होती हूँ। अब जब हमने एलसीएम ले लिया 30, अब क्या करना है, वही चीज़ न्यूमरेटर के बराबर में वो नंबर रखना है जिसको अपने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम की वैल्यू आ जाए। यहाँ पर 15 है, 15 2 ज़ा 30 एंड 10 3 ज़ा 30, सिंपल। 8 2 ज़ा 16 और 6 3 ज़ा आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 3 ज़ा 18, ठीक है। ये 0/5 डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा।
और 16 में से जब 18 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2/30 आएगा, है कि नहीं, क्योंकि 18 बड़ा है और 18 के पास माइनस लगा है, इसलिए मैंने 2 के साथ माइनस लगाया। कटिंग हो रही हो तो काट दें, 2 1 2, 2 1 2, 1 इधर आए, 2 5 15, तो ये आपके पास 0 और -1/15 जो है ऑर्डर पेयर में नंबर्स आ गए हैं। 2 ऑर्डर पेयर को हमने आपस में माइनस कर दिया है, यही आपका आंसर है। अच्छा, अब कर लेते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ी देर वीडियो को स्टॉप करूँगी, इजीली यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपने देखा बीच में ना प्लस है ना माइनस है, भाई क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, आपने a इंटू सी फिर माइनस b इंटू डी, सेम एज इट इज़। देखो पहले आपने a को c के साथ किया, फिर आपने b को d के साथ किया, इसी तरीके से फिर आपने a को d के साथ और फिर b को c के साथ, सिंपल इस तरीके से। इस चीज़ में आपको पहले फार्मूला में जो इंट्रोडक्शन दिया वहाँ बता चुकी हूँ, सेम एज इट इज़ मैंने फार्मूला भी ऊपर बता दिया ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, बढ़ते हैं आगे। ये आपके पास a है, ये b है, ये c है और ये d है, इस तरीके से 2 ऑर्डर पेयर्स हैं। हमें a इंटू सी चाहिए, a आपके पास 1 है और c आपके पास जो है वो भी 1 है, बीच में आएगा माइनस, b आपके पास 2 है और हमें चाहिए यहाँ पर d आपके पास माइनस का 2 है, तो मैं इसको एक अलग ब्रैकेट में ऐसे रखूँगी, ठीक है ना। आगे आपने क्या करना, लगाना है कॉमा, हमें चाहिए a और d, a आपके पास 1, d आपके पास माइनस का 2, बीच में आएगा प्लस, b आपके पास 2 है और c आपके पास 1 है। बड़ा ध्यान से आपने ब्रैकेट लगाने हैं और बड़े ध्यान से आपने कैलकुलेशन करनी है। एक सवाल एक साइन भी गलत हो गया तो मुश्किल हो जाएगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 होता है, -4 नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी अंदर भी माइनस था, तो ये माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, 2 1 ज़ा 2 पर माइनस का 2 एंड 2 1 ज़ा 2। देखा आपने, एक प्लस था और एक माइनस था, प्लस वाला माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 0, 4 1 होता है 5। ये हो गया आपका आंसर। कितना आसान था, देखने को इतना मुश्किल लग रहा था जी ये क्या होगा। ठीक है, अब हम कर लेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7। जी जनाब, क्वेश्चन नंबर 7 नोट डाउन कर लीजिए। a b साथ साथ पेंसिल कॉपी रखा करें और साथ साथ मेरे सॉल्व किया करें, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास ये a है, b है, c, हमें क्या चाहिए, a इंटू सी चाहिए ना, पहले a c चाहिए, तो हमें a हमारे पास क्या है यहाँ पे बेटे 4 है और c आपके पास यहाँ पर क्या है जनाब 5 है, बीच में लगाएंगे माइनस। b d चाहिए, b आपके पास ऑलरेडी माइनस का 5 है, d आपके पास माइनस का 4 है, परेशानी वाली बात ही नहीं है, हमने तो उसको ब्रैकेट के अंदर रखा है चाहे साइन कुछ भी हो। हमें a और d चाहिए, a 4 है और d आपके पास माइनस का 4 है, हमें प्लस लगाया, b आपके पास माइनस का 5 है और c जनाब आपके पास माइनस का 4 है। यहाँ तक कहानी समझ आ रही है। अब सॉल्व करते हैं। 4 5 ज़ा 20। अब पहले अंदर अंदर सॉल्व कर लेंगे। पहले 5 4 ज़ा क्या होता है 20 होता है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, बाहर माइनस है तो माइनस ही लगाएंगे, इस वाले माइनस ने इस माइनस को कैंसिल कर देना है। कैसे, साइन भी बता देते हैं। प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, प्लस माइनस भी माइनस, माइनस प्लस भी माइनस। याद रखें सेम साइन हमेशा पॉजिटिव होते हैं और आपके पास अगर दोनों साइन में से कोई भी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो वो हमेशा नेगेटिव होते हैं। दोस्त दोस्त का दोस्त होता है, दुश्मन दुश्मन का दोस्त होता है। आपके दुश्मन का जो दुश्मन है ना वो आपका पक्का दोस्त होगा और आपका जो दोस्त है उसका दुश्मन है तो वो आपका भी ज़ाहिर है दुश्मन होगा और आपके दुश्मन का दोस्त भी आपका दुश्मन होगा। ठीक है, इस ट्रिक को याद रखा करें। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। अंदर अंदर प्लस हो गया, बाहर माइनस ही था। अच्छा जी, यहाँ देख लेते हैं। 4 4 ज़ा 16 पर माइनस का 16, सेम एज इट इज़ यहाँ भी ऐसे ही होगा। -5 -4 -5 -4, पहले 5 4 ज़ा 20 होगा पर प्लस का 20 होगा क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो गया। अगर एक के साथ होता तो फिर बाहर वाला साइन प्लस माइनस माइनस हो जाता। 5 4 ज़ा आपके पास 20 है पर प्लस का 20 है जनाब। अब प्लस वाला 20 माइनस वाला 20 से कैंसिल हो गया। ये प्लस का 20 इसलिए क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं लगी, कोई साइन ना हो तो प्लस होता है, 0 हो गया। प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। अब आप 20 में से जब 16 को माइनस कर दोगे, मेरे ख्याल में यहाँ मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है जी बेटा, मुझे यहाँ पर b और c लेना चाहिए था ना। यहाँ पर तो मैंने b तो 5 लिया माइनस का, पर c मुझे पॉजिटिव 5 लेना चाहिए था।
तो मुझे यहाँ लेना है 5, ठीक है। अब माइनस ही आएगा क्योंकि ये प्लस है और ये पहले 5 5 था 25 होगा, लेकिन 25 किसका होगा, माइनस का 25 होगा ना। अब डायरेक्ट भी कर सकते हो कि डायरेक्ट माइनस का 25 अपने दिमाग में रखो, बाहर प्लस है तो प्लस माइनस 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 का 25 हो जाएगा, ऐसे ही है ना। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी अंदर बाहर प्लस है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। -16 प्लस माइनस माइनस का 25, ठीक है ना। देखिए हम डायरेक्ट -25 लिख सकते थे। अब ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 25 में 16 को प्लस कर दोगे तो आ जाएगा 41। साइन किसकी लगानी है, बड़े की। दोनों में से बड़ा कौन सा है, 25। 25 के बराबर में क्या लगा है सामने, माइनस, ये है 0। यही है आपका आंसर। इसको इस तरह एक और ब्रैकेट में इस तरह आप लिख लिया करें, ठीक है ना। पहले राउंड हो गए फिर कर्ली लगा लें, 2 ब्रैकेट लग जाएंगे तो नोट डाउन करें। अब कर लेते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 8। जी बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 कर लेते हैं। ये आपके पास ए है, ये बी है, ये सी है, डी है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल नहीं है, अगर आप समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। हमें पता है मल्टीप्लाई करते वक्त हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आगे क्या चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए है यहाँ पर ए सी माइनस बी डी। अब आपके पास ए क्या है, ए आपके पास √3/2 है, और सी क्या है आपके पास यहाँ पर, सी बेटे आपके पास है 2√3/4। ऐसे ही है ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ऐसे ही है ना। अच्छा जी, ये आपके पास आ गया ए इंटू सी, हमें इसको ब्रैकेट में कर लिया बंद। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जनाब बी और डी, पर हमें माइनस लगाना है बीच में। हमने लगाया यहाँ पर माइनस, हमें चाहिए बी एंड डी। बी आपके पास है √6/√2, ठीक है, कॉमा डी क्या है आपके पास 2√3/2√2। हर चीज़ बड़े ध्यान से लगाइएगा, कहीं साइन की मिस्टेक ना हो। अगर मेरे से भी हो जाया करे तो बुरा ना माना करें, ज़ाहिर है वो कर रहे होते हैं सॉल्व तो फिर हो जाता है इस तरह, ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ तक समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें लगाना क्या था, बीच में लगाना था हमें कॉमा, तो हमें यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाना है फ़िलहाल, तो ऐसे करके कॉमा लगा लेते हैं, बंद नहीं करना ना ब्रैकेट को। 2 पैर वैल्यूज़ को सब अंदर मैंने वो जो है सेव कर दिया एक ही ब्रैकेट के अंदर, नहीं क्या फिर आप यहाँ पर भी ना लगाएं माइनस, ऐसे ब्रैकेट ना लगाएं, ठीक है। अगर बाई चांस कोई मतलब आ जाती है, एक लगेगा ओवरऑल, अगर कोई आ जाता है साइन प्लस या माइनस तो फिर हम राउंड लगा के जो है कुछ सेपरेट कर लेंगे, ठीक है ना। ये आपके पास हो गया यहाँ पे इतना हिस्सा ए इंटू सी, इतना ही है ना। हमें एक आगे क्या चाहिए था, माइनस और बी इंटू डी, इतना हिस्सा आपके पास बी और डी हो गया। ये आपके पास क्या है, बी और डी। बी ये था बिल्कुल ठीक, दोबारा देख लेती हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो जाए। ये डी बिल्कुल ठीक है। अब हमें चाहिए ए और डी। ए क्या है √3/√2 और डी आपके पास क्या है जनाब, आपके पास डी है बेटा 2√3/2√2, यही है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आगे हमारे पास क्या है, यहाँ फ़िलहाल आप वैसे मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं क्योंकि बी इंटू डी के दरमियान मल्टीप्लाई के रिलेशन है ना, तो कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप लगाइए माइनस और आगे आपने लगा लेना है जनाब प्लस, क्योंकि इन दोनों के बिटवीन जो है प्लस आ जाएगा यहाँ पर। तो अब प्लस में आगे है बी और सी। बी आपके पास क्या है √c/√2, ठीक है, और सी आपके पास है यहाँ पे 2√3/4। अब ओवरऑल एक मैं राउंड जो है वो लगा लेती हूँ स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ तक समझ आ गया। ये आपके पास है ए सी, ये वाला आपके पास है फिर माइनस, ये है बी डी, फिर है ए डी। इतनी चीज़ जो है आपके पास ये ना, इतनी ये चीज़ ए डी, और यहाँ पे आपके पास है बी सी, बी और सी। यही फार्मूला था ना आपके पास, इसमें एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है। यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या करना है, ज़ाहिर अब देखो क्या करना है, अब ज़ाहिर है मैं इनको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई में 2 है, इधर आपके पास 4 है, तो क्यों ना मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये आपके पास हो जाएगा नीचे 8। ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना है। अब आपने एक चीज़ नोट करें, यहाँ पर दोनों √3 हैं, जो है रूट में 3 है, तो मैं अगर उनको मल्टीप्लाई करूँ तो क्या एक रूट में ले सकती हूँ, 2 बाहर रहेगा, 3 × 3 एक ही रूट में ले लूँ, ईजी हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक है ना, एक ही रूट में ले लेंगे। अब यहाँ आ जाते हैं, हमने ऊपर देखा आपके पास 2 सिंपल है, अलग है, और 6 और 3 जो है वो हमने रूट में ले लिया। ऐसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 2 ऐसे ही रहा। फिलहाल हाँ, इसका एक और तरीका भी हो सकता है कि आप इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दें,
तो हमें इतना लेंदी करने की ज़रूरत नहीं, शॉर्ट से शॉर्ट करना है, सिंप्लीफाई बनाना है अपने क्वेश्चन को जनाब। तो मैंने क्या किया, 6 और 3 मेरा अंदर आ जाएगा रूट के अंदर, ठीक है ना, और बाहर भी मेरे पास 2√2 हो जाएगा ऐसे करके, कॉमा इधर आ जाते हैं जनाब। ये भी 2 से 2 कट जाएगा और ऊपर वाले दोनों 3 जो है वो एक ही रूट में आ जाएंगे। फिलहाल तो मुझे पता है रूट से बाहर 3 आ जाएगा, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि जिनका मैथ्स थोड़ा सा कमज़ोर है उनको प्रॉब्लम ना हो ना। 2√2 अब बीच में है प्लस, ठीक है ना। अब यहाँ देख लेते हैं यहाँ क्या कहानी है। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, 2 करना है और दोनों सेम एज इट इज़ ऐसे ही होगा। 3 और 6 हमने ले लिया रूट के अंदर, बाहर आ जाएगा 4 और √2। यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको, ठीक है ना। अच्छा, अब आप शॉर्ट करते जाओगे उतना इजी आपके लिए होता जाएगा। अगर कहीं कटिंग आ जाए ना तो परेशान होने वाली बात नहीं है, वहाँ पर आप इजीली कटिंग कर दिया करो। जैसे कि ऊपर 2 से 2 कट रहा था, मैंने काट दिया। यहाँ पे भी देखें कट रहा है तो मैं 2 1 2 2 2 4 करके काट देती हूँ सिंपल, ताकि मेरे लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो ये 6 है ना, 6 हो जाएगा क्योंकि ये 3 बाहर आ जाएगा ना इस तरह। क्योंकि आपको पता है जब कोई भी चीज़ 3 के ऊपर स्क्वायर है, इट मीन्स कि 3 के ऊपर 2 है और बाहर रूट है। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, 3 बचता है। सिंपल भी याद रखा करें, जब पेयर बन जाता है ना इस तरह किसी भी चीज़ का, फॉर एग्जांपल 3 × 3 × 2 और इस तरह की कोई कंडीशन आ जाती है तो 3 रूट से बाहर आ जाएगा और 2 रूट के अंदर रहेगा। नहीं, ये भी सब बातें जो बता रही होती नोट डाउन किया करें। नीचे है 8 माइनस है, अभी 6 और 3 18 होता है ना। अब अगर आप 18 के फैक्टर्स बनाते हो तो क्या बनते हैं मुझे पता है, 3√2 होता है, लेकिन मैं कर दिखा देती हूँ। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया तो 2 × 3 × 3 ये बना ना। 3 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा जस्ट 2 रूट। डायरेक्ट आप भी ले सकते हो, स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो। अब इतने लंबा इतना शॉर्ट जो है करने की ज़रूरत नहीं है ना, सॉरी स्टेप बाय स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना तो आपको पता ही है कि इसका ये आएगा, ठीक है ना। यहाँ मैं मिटा दूँ इसको, क्या आएगा आपके पास 2 3 × 3, ठीक है ना। तो आपने जस्ट यहाँ पे चलें कर ही लेते हैं इसको। यहाँ पे भी 2 रूट में है, पेयर बन रहा है तो बाहर आ जाएगा। वैसे यहाँ पे भी आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते थे, 3 बाहर निकाल लेते हैं और √2 रखते। मैं इस तरह कर देती हूँ, यहाँ पे 3 बाहर निकाल लेती हूँ और रूट में 2 रख लेती हूँ, ठीक है ना। वो तरीका भी ठीक है और ये स्टेप हमारा बच जाएगा। ये भी देखें यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये 2√2 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या बचा बेटा, यहाँ पे आपके पास सेम एज इट इज़ 6 और 3 है। ये भी 18 होगा, इसका भी 3√2 होगा और आपके पास बाहर 2√2 है। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर एक काम करती हूँ, इसको भी 6 कर देती हूँ, 3 2 ज़ा 6, ताकि मैं इधर ही अपना एलसीएम लेके सॉल्व कर सकूँ। आप चाहें तो एक स्टेप अपना बढ़ा लीजिएगा। अब आप हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, 16 आ जाएगा आपके पास। अब अभी हमें क्या करना है, न्यूमरेटर के बराबर में सेम एज इट इज़ ऊपर मैं समझा चुकी हूँ क्वेश्चन में। न्यूमरेटर के बराबर में वो नंबर रखना, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 16 आ जाए। तो ये 8 2 ज़ा 16, ठीक है। यहाँ पे 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा। तो 6 2 ज़ा 12 हो गया, माइनस 3 8 ज़ा 24 और रूट में आपके पास है जनाब 2। यहाँ तक समझ आया। यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, मज़े की बात है जी, एक ही रख लेंगे और दोनों की न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे इस तरह। 3 और 3 आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे सिंपल रहेगा फ़िलहाल क्योंकि आपके आंसर में इसी तरह आ रहा है। यहाँ आपने कॉमन ले लेना है। वैसे तो यहाँ ख़त्म हो गया है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ आप इसका एलसीएम कॉमन ले लेंगे। ऐसा टेबल पढ़ें जिसमें 12 भी आता है और 24 भी आता है। तो मैं 4 अगर ले लूँ कॉमन तो 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 4 6 ज़ा 24, जो आप 9 में कर आए हो फैक्टराइजेशन में, बल्कि ये तो आप 9 में नहीं बल्कि मैट्रिक वाले कर आए। और नीचे 16, ठीक है ना। तो अब देखें मज़ीद कटिंग भी हो रही है। वैसे जितना कट होता जाएगा उतना आप इसको कट करते जाओगे। देखो इस तरह 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16। तो मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर दूँ, मेरे बोर्ड में जगह नहीं है। 3 - 6√2 डिवाइडेड बाय 4 और आपके पास 3 + 3√2 डिवाइडेड बाय 2√2। यही आपका आंसर है। चलो अब 9 कर लेते हैं। देखिए आपको नज़र आ रहा है बीच में डिवाइड है, जस्ट आपने फार्मूला अप्लाई करना है। क्या है फार्मूला, AC + BD डिवाइडेड बाय C² + D²। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया BC - AD एंड डिवाइडेड बाय C² + D², सेम डिनोमिनेटर रहेगा, ठीक है ना। ये ऊपर भी मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, ये आपके पास A है, B है, C है, D है, ऊपर लिख भी लीजिए A B C और D, ताकि आपको आसानी हो जाए। आपको A × C चाहिए, A 3 है और C आपके पास है 3, फिर प्लस B आपके पास माइनस का 7 है और D आपके पास है 2, ठीक है ना। अब आपने डिवाइड करना है, C का स्क्वायर मीन माइनस
सॉरी 3 है ना, 3 का स्क्वायर प्लस डी है 2 का स्क्वायर। आया समझ में? कॉमा लगाया, बी इंटू सी। बी आपके पास माइनस का 7 है, सी आपके पास 3 है, माइनस ए 3 है, डी आपके पास 2 है। सेम आपने 3 का स्क्वायर किया एंड प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा। अब इसको हम कर लेंगे ओपन। 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। पहले 7 2 ज़ा 14 पर माइनस का 14 और प्लस प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट करें। अब आपको ज़ाहिर है इतना तो मैंने करवा दिया है। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। 7 3 ज़ा 21 माइनस का और 3 2 ज़ा 6। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4। 9 में से 14 आप माइनस करोगे, जब आप 9 में से 14 माइनस करोगे तो माइनस का 5 आएगा, साइन आएगी बढ़ेगी, बड़ा 14 इसलिए माइनस लगाया। 4 9 आपके पास कितना होता है 13, आई थिंक जी 13 होता है। माइनस माइनस प्लस 21 और 6, तो 6 में 1 मिला 27 हो जाएगा माइनस का, और 9 ये सेम डिनोमिनेटर 13 ही रहेगा। यही आपका आंसर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन 10 देख लीजिए। ए बी सी डी, अब हमें क्या करना है, आप लिख लें ए बी सी एंड डी, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर चाहिए ए इंटू सी। ए 4 है, सी आपके पास 2 है, प्लस लगाया, आपको बी डी चाहिए, बी आपके पास 5 है और डी आपके पास माइनस का 3 है। फिर आपने कॉमा लगाया, बी आपके पास कितना है 5 है, सी 2 है, माइनस ए 4 है और डी माइनस का 3 है, ठीक है ना बेटा। अच्छा जी, नीचे आ जाइए, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो सी कितना है आपके पास 2 है तो स्क्वायर लगा देंगे, और बीच में आ जाएगा प्लस, और डी कितना है -3 का स्क्वायर, ठीक है। सेम एज इट इज़ यहाँ भी रहेगा 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ठीक है ना। 4 2 ज़ा 8, 5 3 ज़ा 15 है, लेकिन माइनस का 15 और प्लस बाहर है तो प्लस माइनस माइनस का 15 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये प्लस है, और ये देखें यहाँ बच्चे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसने ऊपर माइनस किया, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने याद रखना है अगर आपके पास ऊपर पावर इवन मौजूद होगी तो 3 का स्क्वायर 9 होगा और साइन भी पॉजिटिव हो जाएगी, तो बाद में प्लस ही रहेगा, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी जनाब, नीचे भी सेम एज इट इज़ रहेगा, जो यहाँ पर ज़ाहिर है जो यही वो भी यहीं रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ कर लेते हैं। 8 में से 15 माइनस करो तो माइनस का 7 आएगा, क्योंकि 15 बड़ा है, और 9 4 होता है 13 जनाब। अच्छा जी 12 10 तो 22 हो जाएगा, क्योंकि 10 10 20 और 2 22, 4 9 13, सेम एज इट इज़, -7 डिवाइडेड बाय 13। ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा लेक्चर हमारा, तो हम इसका पार्ट 2 भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये आपके पास पार्ट 1 है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।